कि बहुत ही ख़तरनाक है वर्कर के लिए। कंपनी के लिए तो अच्छी है लेकिन वर्कर के लिए इतना ख़तरनाक है, समझिए कि जहर का काम करेगा। जो लोग भी यहाँ पे हैं और जिनके ऊपर भी आर्टिकल 66 अप्लाई किया जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जिनको कंपनी ने बिना किसी रीज़न के उनको सस्पेंड कर दिया हो, या फिर उनका सैलरी रोक दिया हो, या फिर उनका प्रमोशन होने वाला हो, या फिर उनका प्रमोशन रोक दिया हो। इस कंडीशन में बहुत सारा जो है आदमी परेशान होता है। बहुत सारी कंपनी जो है आपके ऊपर 1000, 10,000, 15,000 रियाल तक का फ़ाइन कर देती है। तो आखिर क्यों करती है? तो आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको आर्टिकल 66 के बारे में बताऊंगा कि किस किस कंडीशन में कंपनी आपको काम से फारिग कर सकती है, किस कंडीशन में कंपनी आपको सैलरी भी नहीं दे सकती है, या फिर किस कंडीशन में वो आपके ऊपर फ़ाइन दे सकती है 1000, 10,000, 15,000 रियाल का, या फिर किस कंडीशन में वो आपको जो है रूम में बैठा सकती है, आपका काम होल्ड कर सकती है, या फिर किस किस कंडीशन में आपको जो है पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 66 लेबर लॉस, आर्टिकल 66 जो कि बहुत ही ख़तरनाक है वर्कर के लिए। कंपनी के लिए तो अच्छी है लेकिन वर्कर के लिए इतना ख़तरनाक है, समझिए कि जहर का काम करेगा। जो लोग भी यहाँ पे हैं और जिनके ऊपर भी आर्टिकल 66 अप्लाई किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि आर्टिकल 66 क्या है और किस किस कंडीशन में कंपनी आपको फ़ाइन कर सकती है, या फिर आपका जॉब सस्पेंड कर सकती है, या आपको सस्पेंड कर सकती है, आपको सैलरी रोक सकती है, या फिर आपको रूम में बैठा सकती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करते रहते हैं। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि सऊदी से जुड़ी हर तरह के मालूमात वीडियो आप तक मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग भी इस तरीके से परेशान हैं तो वो किस तरीके से खुद को बचा सकते हैं इन सारे कंडीशन में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं आर्टिकल 66। यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए आर्टिकल 66 सऊदी लेबर लॉ का ये पेज है। और यहाँ पे पूरा डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि किस किस रीज़न में क्या क्या है। तो यहाँ पे पहला स्टेप होता है वार्निंग, कंपनी आपको वार्न कर सकती है। यहाँ पे फ़ाइन के बारे में है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखे हुए है कि किस कंडीशन में जो है वो आपका जो है सैलरी रोक सकती है। यहाँ पे किस कंडीशन में आपका जो है पोजीशन अगर बढ़ रहा है, आपका प्रमोशन हो रहा है तो किस कंडीशन में रोक सकती है, किस कंडीशन में वो आपको जो है सस्पेंड कर सकती है, आपका सैलरी रोक सकती है, या फिर किस कंडीशन में वो आपको वर्क से फारिग कर सकती है, काम से फारिग कर सकती है, किस किस कंडीशन में। तो यहाँ पे हम लोग इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो रुकिए, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं इसी टॉपिक पे। यहाँ पे देखिए कंपनी कफील के पास ये राइट है कि वो आर्टिकल 66 का यूज़ करके आपको वार्निंग दे सकती है। अब वार्निंग किस केस में दे सकती है? कि वार्निंग का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में या कफील के पास काम कर रहे हैं और 15 दिन से ज़्यादा, यानी कि कंटिन्यू 15 दिन तक अगर आप काम से फारिग हैं, यानी कि काम पे नहीं जा रहे हैं, छुट्टी पे हैं, तो इस कंडीशन में कंपनी आपके ऊपर वार्निंग इशू कर सकती है, आपके ऊपर फ़ाइन इशू कर सकती है, या फिर आपका जो है वर्क को सस्पेंड भी कर सकती है। अब इसी तरीके से यहाँ पे और भी है कि मान के चलिए किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और किसी कंपनी का जो मतलब प्रॉपर्टी है उसको अगर आप डैमेज करते हैं, तो इस कंडीशन में भी कंपनी आपके ऊपर फ़ाइन कर सकती है, वार्निंग भी दे सकती है, और आपको आपके काम से फारिग कर सकती है। ठीक इसी तरीके से अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी का सीक्रेट किसी दूसरे कंपनी को बेच रहे हैं, जाने में या अनजाने में, या फिर किसी पैसे के लालच में। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप किसी जो है कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कंपनी कोई चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मान के चलिए आप किसी पेप्सी के कंपनी में काम करें, कोका कोला की कंपनी में काम करें, या किसी बिस्किट की कंपनी में काम करें, तो उसमें जो है उनका कुछ अपना सीक्रेट होता है, उनका कुछ अपना सीक्रेट फार्मूला होता है। तो उस सीक्रेट फार्मूले को या फिर उस सीक्रेट जो राज होता है उसे आप जो है कोई फाइल होता है, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनका कोई जो है
सीक्रेट जो है उनका कुछ फाइल है जिसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स है, वो किसी कंपनी के साथ आप शेयर करते हैं, तो इस केस में जो है कंपनी आपके ऊपर फाइन कर सकती है और तो और आपके ऊपर जो है सस्पेंड कर सकती है और आपका सैलरी भी रोक सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे इस तरह का सिस्टम होता है कि मेरा कंपनी ने मुझे 6 महीने से सैलरी नहीं दिया, मुझे रूम में बैठा के रखा है और मुझे जो है सस्पेंड कर दिया है बिना किसी नोटिस पीरियड के। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आर्टिकल 66 आपके ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है तो वहाँ पे फिर आपको नोटिस पीरियड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कंपनी कफील के पास हक है कि वो आर्टिकल 66 जब अप्लाई करेगा तो फिर आपको नोटिस पीरियड देने की ज़रूरत नहीं है। बिना नोटिस पीरियड के ही आपका वर्क को सस्पेंड किया जा सकता है, आपको फारिग किया जा सकता है। तो ठीक इसी तरीके से मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका प्रमोशन होने वाला है, तो कंपनी के पास ये राइट है कि आर्टिकल 66 का यूज़ करके आपका प्रमोशन को भी रोका जा सकता है। मान के चलिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका प्रमोशन होने वाला है और कंपनी ने आपका प्रमोशन आर्टिकल 66 के तहत रोक दिया है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका प्रमोशन भी रोका जाता है, जिनका सैलरी भी रोका जाता है और जिनको बैठाया भी जाता है। तो ये नहीं है कि आर्टिकल 66 में पूरा खुला छूट है कि कंपनी आपके साथ कुछ भी कर सकता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत सारा कंडीशन है जो कि आपके हक में भी आता है। अगर कंपनी आपके साथ इस तरह का आर्टिकल 66 यूज़ करती है तो किस तरीके से आपको बचना है वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पे इतना तो हम लोग समझ गए कि किस कंडीशन में आर्टिकल 66 का यूज़ किया जा सकता है, किस केस में आपको बैठाया जा सकता है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है या फिर आपको सैलरी रोका जा सकता है या फिर वार्निंग दिया जा सकता है या फिर फाइन दिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से आपको ये सारा काम जो है कंपनी आपके साथ कर सकती है और कितना टाइम में आपको जो है इस काम को फाइनल करना होगा, कि इतने टाइम के अंदर में कंपनी आपको फ़ाइन दे सकती है, वायलेशन दे सकती है, सस्पेंड कर सकती है, कितनी बार कर सकती है, वो भी मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखिए और भी यहाँ पे मसला ये है कि मान के चलिए किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और आपके साथ जो है आपने कंपनी को किसी तरीके से डैमेज करने की कोशिश किया या फिर किसी तरह का लॉस करने की कोशिश किया, तो इस कंडीशन में भी आपके ऊपर आर्टिकल 66 अप्लाई होता है और इस कंडीशन में कंपनी आपके साथ जो है सैलरी भी रोक सकती है, आपको सस्पेंड भी कर सकती है और भी जो कंडीशन मैंने बताया वो भी आपके साथ कर सकती है। तो यहाँ पे तो हम लोग ने समझ गए कि किस कंडीशन में कंपनी आपके ऊपर क्या क्या जो है कंडीशन अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बहुत सारे कंपनी जो है आपके साथ जो है ये काम करती है कि आपको एक ही बार में जो है सस्पेंड भी करती है, आपका सैलरी भी रोक देती है, आपको रूम में भी बैठा सकती है। तो देखिए यहाँ पे ये पूरी तरीके से इलीगल है, क्योंकि आर्टिकल 66 ये कहता है कि कोई भी कंपनी एक बार में कोई एक ही वायलेशन दे सकती है आपको, और वो वायलेशन का टाइम होता है 180 दिन, यानी कि 180 दिन तक के अंदर में एक ही वायलेशन आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आपको 180 दिन हो गया है उसके अंदर में आपको जो है सस्पेंड भी कर दिया गया या आपका सैलरी भी रोक दिया गया, आपको ऊपर वायलेशन भी डाल दिया गया, आपको वार्निंग भी दे दिया गया, आपको फ़ाइन भी दे दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 180 दिन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही वायलेशन आपको दे सकता है, या तो वो आपको वार्निंग दे दे या आपको फ़ाइन दे दे या फिर आपका सस्पेंड कर दे वर्क, या तो आपका सैलरी रोक दे या फिर आपको ही बैठाल दे रूम में या फिर आपका प्रमोशन रोक दे। यानी कि 180 दिन में सिर्फ एक ही काम कर सकता है। ये नहीं कि सारा काम एक ही बार में आपके साथ हो सकता है, नहीं, कोई एक ही काम आपके साथ कर सकता है। तो ये तो हम लोग समझ गए कि 180 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर में एक ही वायलेशन आपके ऊपर आ सकता है, उसके अलावा दूसरा अप्लाई नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई कंपनी एक से ज़्यादा वायलेशन देता है या फिर आपके ऊपर कोई झूठा इस तरह का वायलेशन डालता भी है तो किस तरीके से बचना है। तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है कि अगर कोई कंपनी आपको 180 दिन के अंदर में 3-4 वायलेशन दे देता है, वायलेशन का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे वार्निंग हो गया, फाइन हो गया, सैलरी रोकना हो गया या फिर वर्क से सस्पेंड करना हो गया या फिर आपको रूम में बैठाना हो गया। तो 180 दिन के अंदर में इन सारे में से कोई एक ही काम आपके साथ कर सकती है, ठीक है। अब मान के चलिए कोई कंपनी आपके साथ 2-3 वायलेशन कर चुका है, तो इस केस में आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप अपने लेबर कोर्ट में जा कर के आप अपना कंपनी या कफील के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे ऊपर जो है आर्टिकल 66 का अप्लाई किया गया, लेकिन मेरे हिसाब से जो है मेरे ऊपर 3-4 वायलेशन एक ही बार में लगाया गया जो कि आर्टिकल 66 के तहत नहीं आता है। तो ये हो गया आपका एक पहला राइट।
दूसरा हो गया कि मान के चलिए आपकी कंपनी ने आपके ऊपर झूठा जो है आरोप लगा दिया या इल्ज़ाम लगा दिया और आपके ऊपर आर्टिकल 66 का अप्लाई कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 66 आपके ऊपर अप्लाई हो गया तो आप यहाँ पे फंस गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली जाएँ मकतब अमल जा कर के वहाँ पे आपको बाहर में बहुत सारे बंदे मिल जाते हैं। वहाँ पे सिंपली आपको अपना इकामा नंबर देना होगा। इकामा नंबर दे करके आपको सिंपली बोलना होगा कि मुझे जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का फ्रेंडली टॉक का जो है ऑप्शन लेना है, क्योंकि वो केस नहीं होता, वो फ्रेंडली टॉक यानी कि सेटलमेंट का ऑप्शन होता है। वो जो है ऑप्शन सिर्फ सेटलमेंट कराता है। तो इस केस में क्या होगा कि आप होंगे, आपका कफ़ील होगा और जो ऑफिसर होंगे वो होंगे, तो वो तीनों को ही बात करेंगे ऑनलाइन वीडियो कॉल पे। और वहाँ पे जो है आपको प्रूफ करना होगा कि जो कंपनी ने आपके ऊपर आर्टिकल 66 अप्लाई किया है वो पूरी तरीके से गलत है। अगर ये बात आप साबित कर देते हैं तो फिर वहाँ पे वो आर्टिकल 66 को कैंसिल कर दिया जाता है और कंपनी कफ़ील के ऊपर भारी जुर्माना भी दिया जाता है, जिससे आपको बहुत सारा राहत मिल जाता है। आप इस चीज़ से बच भी सकते हैं और आसानी से इस रास्ते से निकल भी सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको टोटल चीज़ बताया कि किस किस कंडीशन में कंपनी आपके ऊपर फ़ाइन दे सकती है, क्या कर सकती है आर्टिकल 66 अप्लाई करके, और किस तरीके से आप जो है आर्टिकल 66 से बाहर भी निकल सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में हर तरह का नॉलेज देने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए